अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, हमने अपने लास्ट टॉपिक में, बल्कि पिछले 2 टॉपिक्स में मैंने जो है इंटरेक्शन ही हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने जो है इंटरेक्शन, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। उसमें हमने कौन कौन से इंटरेक्शन पढ़ लिए थे। हमने कंपटीशन पढ़ लिया, हमने प्रीडेशन पढ़ लिया, और अपने लास्ट टॉपिक में मैंने पैरासिटिज्म जो है वो भी कंप्लीट करवा दिया। बेटे आज हमने नेक्स्ट अपना जो है स्टार्ट करेंगे टॉपिक। हमने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड इंटरेक्शन था डैट इज सिम्बियोसिस। कौन सा था? सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस जो है बेटे, इसको फर्दर हम लोग 3 टाइप्स हैं इसकी। सिम्बियोसिस इज ऑफ 3 टाइप्स। मैंने बताया था ना 3 टाइप्स का। सिम्बियोसिस क्या है? ये एक रिलेशनशिप है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं या डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान में होता है। क्या? सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है पैरासिटिज्म, एक होती है म्यूचुअलिज्म, और एक होती है कमेंटलिज्म। पैरासिटिज्म जो है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम सेकंड रिलेशनशिप, सेकंड इंटरेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो इकट्ठी एक ही जगह पे जो है वो रहती हैं। वो इंटरेक्शन, वो सिम्बियोसिस कौन सी है? डैट इज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसी पेज पे आप आए, पेज नंबर 124 बी यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म से हम अभी स्टार्ट लेंगे बेटे। In this type of symbiotic interaction, both parents of different species get benefit and neither is harmed. For example, termite eat wood but are not been able to digest it. A protozoan live in its intestine. It secretes cellulase enzyme to digest the cellulose of wood. In turn, the termite provide food and shelter to the protozoans. The nitrogen-fixing bacteria Rhizobium live in the root nodules of leguminous plants like pea and gram etc. The bacteria obtain food and shelter from plant, while in turn they fix gaseous nitrogen into nitrate for the plant, which is required for their growth. हमने सिम्बियोसिस की नेक्स्ट जो टाइप थी वो मैंने उसको भी रीड आउट किया। डैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल होता है ना, म्यूचुअल एक वर्ड उससे निकला है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या है बेटे? ये वो इंटरेक्शन है, ये वो एक ताल्लुक है जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ये दोनों स्पीशीज जो हैं ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती हैं। क्या दे रही होती हैं? एक दूसरे को फ़ायदा दे रही होती हैं, और दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, हमने ऊपर जब हमने पैरासिटिज्म पढ़ा था तो उसमें कभी कभार एक को हार्म होता था, दूसरे को नहीं होता था, ऐसे होता था ना। लेकिन ये म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज जो हैं ये इकट्ठी रहती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती हैं, फ़ायदा दे रही होती हैं, और दोनों में से कोई एक स्पीशी भी ऐसी नहीं होती जिसको जो है वो एक दूसरे से कोई भी हार्म या कोई भी तकलीफ जो है या नुकसान पहुंच रहा हो। इसकी कॉमन एग्जाम्पल बेटे टर्माइट है। टर्माइट क्या होती है? दीमक। अक्सर आपने देखी हो, जो लकड़ी को भी लग जाती है, पेपर भी जो खाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। ये क्या करते हैं बेटे? टर्माइट जो है वो वुड खाती है, लेकिन इसके अंदर, इसकी बॉडी में ऐसा एंजाइम नहीं होता जो कि इस वुड को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि टर्माइट है बेटे, इसके इंटेस्टाइन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डैट इज नोन एज प्रोटोजोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर एंजाइम होता है सेलुलेज। कौन सा एंजाइम होता है? सेलुलेज, जो कि वुड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इन टर्न यानी कि क्या हो रहा है, देखो अब टर्माइट ने वुड ली, लेकिन उसके अंदर एंजाइम नहीं थे कि वो वुड को डाइजेस्ट कर सकते, यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते। उसके इंटेस्टाइन में क्या रह रहा था? दूसरे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे जिनको हमने क्या प्रोटोजोन कहा था। अब प्रोटोजोन क्या कर रहे थे? वो टर्माइट का काम कर रहे थे, यानी कि टर्माइट ने जो वुड ली थी वो उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम, कौन सा एंजाइम? सेलुलेज जो है वो प्रेजेंट था। सेलुलेज जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता था। अब प्रोटोजोआ ने क्या कर दिया? टर्माइट का काम कर दिया। और टर्माइट ने क्या दिया प्रोटोजोन को? टर्माइट ने उसको शेल्टर दिया हुआ था, उसको जगह दी हुई थी रहने के लिए अपने इंटेस्टाइन में। और दूसरा क्या था कि टर्माइट जो है वो उसी ही से जो है वो अपनी फूड भी ले रहा था, उसके अंदर रह रहा था, उसी से अपनी फूड ले रहा था। अब दोनों टर्माइट भी और प्रोटोजोन भी जो है वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल आपकी इसके पास आती है बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। आपको याद हो अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़े थे नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। कॉमन एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया की राइजोबियम है बेटे। ये जो बैक्टीरिया है ये रूट नोड्यूल्स, जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फलियाँ लगती हैं छोटी छोटी, स्पेशली जो चना है, जिस तरह आपका मटर है, पी, ग्राम, ठीक है, चिक पी, ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इस फैमिली से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी रूट नोड्यूल्स में जो है स्पेशल टाइप ऑफ के बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? राइजोबियम। अब ये करते क्या हैं? ये बैक्टीरिया अपनी फूड और शेल्टर जो है वो प्लांट से लेते हैं। इन रिटर्न ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन, जो गैशियस नाइट्रोजन है, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट जो है फिर वो प्लांट ले लेते हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो गया ना। अब बैक्टीरिया थे, उनकी रूट्स में रह रहे थे, बैक्टीरिया को प्लांट्स ने क्या दिया? शेल्टर भी प्रोवाइड कर दिया और फूड भी दे दी। और बैक्टीरिया ने प्लांट का क्या काम कर दिया? बैक्टीरिया ने उनको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट जो हैं वो प्रोवाइड कर दी फॉर देयर ग्रोथ। वो बैक्टीरिया क्या थे? वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे। तो वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये गैसियस नाइट्रोजन थी, वो उसको कन्वर्ट कर रहे थे नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो गया, एक को फूड और शेल्टर मिल गया और एक को क्या मिल गया? नाइट्रेट्स मिल गए। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में जो है इनकी डायग्राम्स ही बनी हुई है, टर्माइट की बनी हुई है, ठीक है। और टर्माइट, जब ये जो इसका गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे जो है ये प्रोटोजोन जो है वो रहते हैं। और ये रूट की डायग्राम्स बनी हुई है। यहाँ पे छोटा छोटा गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है रूट्स के ऊपर, जिनको हम लोग रूट नोड्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। ये जो मैंने पहले कल आपको जो मैंने बताई थी, एग्जांपल्स बताई थी प्लाज्मोडियम, इसमें हमने पैरासिटिज्म में पढ़ी थी, तो बेटे उनकी भी डायग्राम आपकी बुक में बनी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। म्यूचुअलिज्म हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्या पढ़े? हम पढ़े हैं कौन सा इंटरेक्शन? हम सिम्बियोसिस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? सिम्बियोसिस पढ़े हैं। सिम्बियोसिस की मैंने आपको कहा था 3 टाइप्स हैं। हमने पैरासिटिज्म पढ़ ली, हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ ली। अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म क्या है बेटे? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harmed. For example, epiphytes are small plants found growing on other larger plants for space only. They absorb water and mineral from atmosphere and prepare their own food. The larger plants are neither benefited nor harmed in any way. Number 2 example, sucker fish attaches to the surface of the shark by its sucker. In this way, the shark provides easy transport to the sucker fish to find new feeding grounds. कमेंशलिज्म जो है बेटे ये वो टाइप है इंटरेक्शन की, ये सिम्बियोसिस की टाइप है। थर्ड टाइप हम सिम्बियोसिस की पढ़े हैं। जब 2 डिफरेंट स्पीशीज इकट्ठी रहती हैं तो क्या होता है कि एक पार्टनर को, एक स्पीशी को फ़ायदा पहुंचता है लेकिन दूसरी को ना फ़ायदा पहुंचता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचता है, ठीक है। क्या मैंने बात की कि एक पार्टनर, एक होस्ट है और एक पैरासाइट, ऐसे ही है ना। तो एक पार्टनर को क्या होता है कि कोई भी ना फ़ायदा पहुंच रहा है उसको, ना कोई नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? कमेंशलिज्म कहते हैं। इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर इज़ नॉट हार्म, नॉट बेनिफिटेड। कॉमन एग्जाम्पल आपके इस बुक में 2 दी हुई हैं आपको। एक है एपीफाइट्स। बेटे एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स छोटे छोटे से प्लांट्स हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर जो है ये ग्रो कर देते हैं। ये वाले प्लांट जो हैं ये बहुत वीक होते हैं, ठीक है। तो इनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपने कभी शायद देखे हो एपीफाइट्स, मैं आपको कभी, ये यहाँ पे एपीफाइट्स की बुक, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में। ये बहुत डेलिकेट और बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनको किसकी ज़रूरत, और ना इतने छोटे होते हैं कि ये अपने आप को सहारा भी नहीं दे सकते। तो इनको एपीफाइट्स को अपनी सपोर्ट के लिए जो बेटे क्या है, दूसरे प्लांट जो हैं जो बिग इन साइज होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये इनको क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं, ठीक है।
और ये लार्जेस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिए, जगह के लिए। उनको जगह भी नहीं मिल रही होती तो वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर जो है वो ग्रो कर जाते हैं। किनके ऊपर? लार्जर प्लांट के ऊपर। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से अपना वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ही अपनी हर मिनरल लेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अपनी फूड जो है ये खुद प्रिपेयर करेंगे बेटे। ये जो जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं ना, ये उस प्लांट से अपनी फूड नहीं लेते, बल्कि ये अपनी फूड खुद बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये वो है जिससे एक पार्टनर को बेनिफिट मिलता है लेकिन दूसरे को हार्म नहीं पहुंचता। तो एपीफाइट्स क्या करते हैं? एपीफाइट जिस प्लांट के ऊपर रहते हैं ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। ये उनसे सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं बेटे? स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने कहा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो उस दरख्त के ऊपर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपनी फूड जो है ये खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और क्या हो गया, जो लार्जर प्लांट है उसको ना तो कोई फ़ायदा पहुंचता है, ना ही उसको जो है कोई भी हार्म पहुंचता है। क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी हुई है सकर फिश की। सकर फिश जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फिशेस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करके बहुत आगे नहीं जा सकती। तो इनको अपनी फूड के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए फिर ये क्या करते हैं, ये हेल्प लेती हैं किसकी? बड़ी फिशेस की, डेट इज़ शार्क। इन सकर फिशेस का इनकी बॉडी में सकर्स अटैच होते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये उस शार्क के ऊपर अपने सकर की वजह से अटैच हो जाती हैं, ज़ोर से चिपक जाती हैं उसके ऊपर। और फिर जो शार्क फिश का है बेटे, वो इनको क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्ट। ये ऐसे समझ लो जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, हम किसी गाड़ी में बैठ गए और किसी और एरिया पे चले गए, तो सेम शार्क ने भी ट्रांसपोर्टेशन वाला काम किया। इसने इसको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कर दी। ये शार्क के ऊपर अपने सकर की वजह से अटैच होगी। अब शार्क जो है वो जहाँ भी जाएगी, साथ ही सकर फिश भी जो है वो चली जाएगी और इसको वहाँ पे नई फीडिंग ग्राउंड जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही टाइम में बहुत सारी सकर फिशेस भी जो हैं वो शार्क के ऊपर जो है वो अटैच हो जाती हैं और इनको वहाँ से नई जो है इनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इनको मतलब खाना जो इनको चाहिए, वो इनको फूड चाहिए, वो इनको वहाँ पे बेटर जो है वो मिल जाती है। तो बेटे ये कमेंटलिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़ ली, एक एपीफाइट्स की पढ़ ली और एक हमने किसकी पढ़ ली? सकर फिश की पढ़ ली। इसमें क्या था, एक पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा था दूसरे से, लेकिन दूसरा जो है वो ना तो इसकी वजह से हार्म हो रहा था और ना ही इससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा था। ये हमारा सिम्बियोसिस आज कंप्लीट हो गया। सिम्बियोसिस में हमने क्या पढ़ा? हमने सिम्बियोसिस में 3 तरह की इंटरेक्शन पढ़ ली। एक पैरासिटिज्म पढ़ लिया, एक म्यूचुअलिज्म पढ़ लिया, एक बेटे हमने इसमें कमेंटलिज्म पढ़ लिया। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा दिया हुआ, व्हाट टाइप सिम्बियोसिस इज इट? द हनी बी बर्ड फीड ऑन अ वैक्स एंड लार्वा प्रेजेंट इन हनी कॉम्स. It flies around looking for honeycomb, but it is not strong enough to open the comb. Badgers are large mammals that feed on honey. When a honey guide bird goes to find honeycomb, the badger follows it. When the bird finds the honeycomb, it calls the badger. Sometimes the bird has to stop and wait for the slow-moving badger. After reaching there, the badger opens the honeycomb and both of them eat their food together. Traditionally, humans also have used these birds to find honeycomb, honeybee colonies. ठीक है, ये भी एक रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताया हुआ है, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है। किसका बेटे? एक बर्ड है और एक क्या है, एक एनिमल है। एनिमल है बैजर और जो बर्ड है बेटे ये छोटा सा एक यहाँ पे आपके बना भी हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हनी कॉम्ब के अंदर जो वैक्स है वो इसकी फूड है और इसके जो लार्वा हैं, किसके बेटे? हनी बी के जो लार्वा हैं वो जो है ये ईट अप करता है। लेकिन क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं होता कि ये पूरा हनी कॉम्ब जो बना होता है, जो इनका एक हाउस बना होता है शहद की मक्खियों का, कि ये उसको तोड़ सके, ठीक है, इसको ओपन कर सके। तो उसको ओपन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इस एनिमल यानी कि बैजर की जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, ये उसके पास जाके स्पेशल टाइप की समझो साउंड्स हैं वो निकालता है और जिसकी वजह से बैजर स्लोली यहाँ पे आता है और वो इसको तोड़ता है हनी कॉम्ब को, क्योंकि इसकी भी जो फूड है इसको भी हनी ही चाहिए होता है, लेकिन इसको भी फ़ायदा हो जाता है और इसको भी इससे बेनिफिट मिल जाता है। वो आराम से फिर जो है वो उसके अंदर से जब ये टूट जाता है तो उसको जो है वो जो लार्वा हैं जो हनी कॉम्ब्स के
वो इसको इजीली लार्वा जो है वो उनके मिल जाते हैं और ये आराम से उन लार्वा पे मतलब डिपेंड करता है, वैक्स पे करता है और ये भी जो है इसको भी हनी मिल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा सिम्बियोसिस का एक आपको ये भी जो है वो बताया हुआ था। हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सिम्बियोसिस हमने डिटेल से सारा स्टडी कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो तो बेटे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने यहाँ पे आपको कस्क्यूटा या डूडर प्लांट की एग्जांपल दी थी। तो मैं इधर बुक में आपकी डायग्राम जो है ये इतनी क्लियर नहीं थी। ठीक है, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम दिखाती हूँ बेटे। दिस इज डूडर प्लांट या कस्क्यूटा स्पीशी है। ये देखें, ये जो एक नीचे आपको प्लांट नजर आ रहा है जिसका मोटा सा स्टेम्प है, ये कोई और प्लांट है। ठीक है, ये इसके लीज है, लेकिन इसके ऊपर जो डेलिकेट सा प्लांट जो है जिसने अपने ऊपर उसके ऊपर ओवरलैप हुआ है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो ऊपर आपको येल्विश और ऑरेंज सा प्लांट नजर आ रहा है, दिस इज कस्क्यूटा प्लांट। ये देखो कस्क्यूटा प्लांट क्या हो गया कि इसने उसकी सपोर्ट ले ली, इसने स्पेशल टाइप की रूट्स हैं। जो रूट्स जो हैं, ये नीचे वाला जो प्लांट है, ये जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये अपनी रूट्स को सक कर लेता है और ये इस प्लांट का जो होस्ट प्लांट है बेटे उसका क्या करेगा, उसके न्यूट्रिएंट जो है वो ले लेगा। ठीक है, और इस तरह से ये अपना सर्वाइवल करेगा। इस प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिनको हम लोग हस्टूरिया कहते हैं। ये हस्टूरिया रूट जो हैं ये इस होस्ट प्लांट के अंदर अच्छी तरह से चली जाती हैं। ये जो ऊपर प्लांट नज़र आ रहा है, दिस इज कस्क्यूटा विच इज़ आल्सो नॉन एज डूडर प्लांट। क्लियर हो गया अब ये क्या था डूडर प्लांट? आगे चलो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये भी आपके पास डूडर प्लांट ही है, कस्क्यूटा प्लांट है। ये जो आपको ग्रीन कलर का प्लांट नज़र आ रहा है ये होस्ट सेल है, ये कोई और प्लांट है, लेकिन जो इसके ऊपर सारा ओवरलैप हुआ है अच्छी तरह, जो इसके ऊपर सारा देखो ये गोल 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 जो हुआ है पिंक ऑरेंज कलर का, ये कस्क्यूटा प्लांट है। ठीक है, और इसने क्या किया, ये जितने भी नीचे प्लांट्स बने हुए हैं ना बेटे, ये जो जितनी भी आपके पास हैं ये सारे के सारे कस्क्यूटा प्लांट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी स्पेशल टाइप ऑफ रूट से होस्ट सेल का न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं। क्लियर हो गया? आगे आपके पास जो प्लांट आ रहा है बेटे, दिस इज एपीफाइट। अभी हम एपीफाइट्स पढ़ के आए हैं ना, मैंने आपको अभी एपीफाइट्स पढ़ाए थे ना कि एपीफाइट जो हैं ये स्मॉल प्लांट होते हैं। ये कहाँ, लार्जर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं फॉर स्पेस। इनको जगह चाहिए होती है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़े करने होने के लिए। ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है ना बेटे, ये ट्री है, ट्री का बहुत बड़ा स्टेम्प है। उस स्टेम्प के ऊपर देखो ये प्लांट ग्रो कर गया है, एक ये प्लांट ग्रो कर गया है, एक ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ये नज़र आ रहा है लंबा सा आपको पतला सा प्लांट, इसकी कुछ स्टेम्स इधर भी हैं, ये देखो। तो ये क्या चीज़ है, दीज आर एपीफाइट्स। ठीक है, एपीफाइट्स क्या करते हैं, ये भी एपीफाइट्स हैं। ये जो पीछे ब्राउन एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा, ये बेटे क्या चीज़ है, ये ट्री है, ये टी की बाग है, बड़ा ट्री है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट नज़र आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये एपीफाइट्स हैं। एपीफाइट सिर्फ और सिर्फ स्पेस के लिए जो है वो इसके ऊपर जो है ग्रो कर लेते हैं और ये इसको ना तो कोई बेनिफिट देते हैं और ना ही इसको कोई हार्म पहुँचाते हैं। ये एपीफाइट्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी एपीफाइट्स हैं, अगर गौर करो। ये देखो ये ट्री है, ये बड़ा सा ट्री है, इसके ऊपर ये देखो दूसरे प्लांट्स ने स्पेस के लिए इसके ऊपर ही ग्रो करना शुरू कर दिया। ये क्या ग्रो किया हुआ है बेटे, ये मूसिस जो हैं वो ग्रो किए हुए हैं। क्लियर हो गया? दिस इज एपीफाइट्स। ये तो अक्सर आपको नजर आए होंगे, कहीं आप लोग जाओ ना किसी नॉर्दर्न एरियाज में जो, तो आपको ये एपीफाइट्स अक्सर वहाँ पे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ी थी कमर्शलिज्म में, मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाई थी सकर फिश की, पढ़ाई थी ना मैंने अभी सकर फिश की। तो बेटे ये देखो, ये दिस इज आपकी ये बड़ी फिश आ गई, शार्क आ गई। शार्क के ऊपर जो फिश है वो कौन सी है, वो आपकी सकर फिश है। ये इसके साथ अटैच हो जाती है और इसको जो आपकी शार्क है वो इसको ट्रांसपोर्ट करती है, दूसरी जगह ले जाती है फॉर न्यू फीडिंग ग्राउंड्स। क्लियर? फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी बेटे, हमने पढ़े थे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो के रूट नोड्यूल्स में रहते थे। तो ये जो आपको गोल गोल सा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये सारी रूट्स हैं। ये जो रूट्स के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, सर्कल इन शेप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम रूट नोड्यूल कहते हैं। आप समझ आई रूट नोड्यूल क्या होता है, जो मैं वर्ड बोल रही थी। और ये इनलार्ज पिक्चर है, आपको करके दिखाई रूट नोड्यूल की। ये वो जगह है रूट नोड्यूल जहाँ पे कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं, जिसमें हमने कॉमन एग्जांपल किसकी पढ़ी थी, राइजोबियम की कॉमन जो एग्जांपल है वो हमने पढ़ी थी कि वो यहाँ पे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्लांट की जो
प्लांट से फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, और इन रिटर्न प्लांट को क्या दे रहे होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और प्लांट वो नाइट्रोजन अपनी नाइट्रेट जो है अपनी ग्रोथ के लिए लेता है, और इन जो प्लांट है वो उसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है और इसको फूड दे रहा है। क्लियर हो गया। अब ये क्या था, ये रूट नोड्यूल्स थी। ठीक है, आगे आप लोग आओ तो हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी म्यूचुअलिज्म में टर्माइट्स की। ये हैं टर्माइट्स बेटे, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग उर्दू में दीमक भी कहते हैं। तो ये टर्माइट के इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वुड ईट करते हैं, ज़्यादातर ये वुड ईट करते हैं, लेकिन ये पेपर भी खा लेते हैं। लेकिन इनके अंदर वुड डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेस एंजाइम नहीं होता। इनके गट के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, प्रोटोजोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, वो वुड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर सेलुलेस एंजाइम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टर्माइट क्या होती है, ये है बेटे टर्माइट, जिसको ये इंसेक्ट्स हैं, इसको टर्माइट्स कहते हैं। अब टर्माइट्स के गट के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स। ये देखो, दीज आर प्रोटोजोन्स, जो कि क्या हैं, ये उसके गट के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो है रहते हैं। इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, दिस इज़ नॉन एज सेलुलेस, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। तो बेटे ये सारी डायग्राम्स थी जिनसे मैंने आपको अच्छी तरह से कोशिश की कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ आ जाए क्लियरली। ये एपीफाइट्स हैं, ये जो एक बड़ा सा प्लांट एक आपको नज़र आ रहा है ग्रो किया हुआ ये ट्री की बाग के ऊपर, दिस इज़ आल्सो एपीफाइट। और ये क्या चीज़ थी, ये हमारे पास पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल थी कस्क्यूटा प्लांट। ठीक है, जिसको हम डूडर प्लांट भी कहते हैं, ये डूडर प्लांट है। ओके, ये वाला नहीं, ये तो होसल है ना, इसके ऊपर जो ग्रो किया हुआ है ना, ये कौन सा आपके पास कस्क्यूटा प्लांट। क्लियर हो गया बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग जो अपना हमारा कमिंग लेक्चर है उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यहीं पे मैं बेटे अपने टॉपिक एंड करती हूँ। इस टॉपिक में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगी तो आपने मेरे से लाजमी पूछना है। ये बहुत इजी टॉपिक है, आपने जस्ट इसको जो है बहुत अच्छी तरह करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। पैरासिटिज्म में, कमेंटलिज्म में और म्यूचुअलिज्म में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन सी एग्जांपल जो है वो किस रिलेशनशिप की है, किस इंटरेक्शन की है, ये चीज़ आपको क्लियरली जो है वो पता होना चाहिए। इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।